राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। शोभा निधि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्राटक क्रिया करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नाम जप करते हुए जहाँ हम त्राटक क्रिया कर रहे हैं उसमें नाम का दर्शन करना चाहिए। नाम जापक को राधा, अब एक बिंदु है, उस बिंदु में हम अपनी दृष्टि जमाएं और वहीं अपने आंखों के सामने राधा 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 राधा। श्वास प्रश्वास की गति को लंबा खींचता रहे, लंबी श्वास, और जब छोड़े तो धीरे 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 छोड़े, फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति पर शासन करे और एकाग्रता पूर्ण, और पलक न झपने पावे। और जब पलक झपक जाए तो आंख मूंद कर नाम ध्यान करे, आंसू आने लगे तो कोई परवाह नहीं, फिर एकाग्र, उससे बहुत एकाग्रता मिलती है। त्राटक क्रिया विद्यार्थियों को भी करनी चाहिए, वो बहुत एकाग्रता मिलती है। विद्या अध्ययन में बहुत स्मृतिवान हो जाता है। त्राटक क्रिया का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर बहुत देर तक देखना बिना पलक झपके। ऐसे सामने हम नाम लिख रहे हैं और उसी में एकाग्र है, और जब परेशानी आंखों में महसूस होने लगे तो ऐसे मूंद ले, फिर ऐसे। इससे बहुत आपकी एकाग्रता बहुत पावरफुल हो जाएगी, स्मृतिवान हो जाएंगे आप। किसी भी बात को सोचना फौरन स्मृति आ जाएगी। ऐसा करना चाहिए, पर ये वही कर सकता है जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा और ठीक से चल ही नहीं पाएगा। ये साधन जो भी होते हैं अध्यात्म के, इनमें मूल में ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो फिर नहीं चल पाएगा। ब्रह्मचर्य पावर होता है, और ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ भी हो, उचित ब्रह्मचर्य सबको रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसको नष्ट करने से ऐसा नहीं कि आप अच्छा अच्छा खाते पीते हैं तो आप बलवान बने रहेंगे, नहीं। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है, जो उसको संचित करता है वो उसकी दिनचर्या बिल्कुल फिट चलेगी,
उसकी स्मृति फिट रहेगी, उसकी किसी कार्य में थकावट नहीं होगी, उसको कोई बात परेशान नहीं कर सकती, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कभी नेगेटिव विचारों से परास्त नहीं कर सकते, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है। अब आज हमारी समाज ब्रह्मचर्य नाम से ही परिचित नहीं हो रही। जिस तरह हमारा मन इंद्रियां कहे वैसे हम चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उचित खान पान, पवित्र ब्रह्मचर्य, और जैसे यौगिक क्रियाएं, थोड़ी देर पद्मासन सिद्धासन में बैठना, प्राणायाम करना, त्राटक क्रिया करना, इससे हमारी बौद्धिक शक्ति बलवान होती, स्मृतिवान होता है। वो जो एकाग्रता है, उसकी एकाग्रता रूपी धन परिपक्व होता है, वो जिधर चाहे उधर एकाग्रता। जब ये त्राटक क्रिया की महिमा हमने पढ़ी और इसका अभ्यास किया तो घंटों, 10-5 मिनट नहीं, घंटों खुली आंख ऐसे बैठे रहते, घंटों खुली आंख ऐसे, एक लक्ष्य पर दृष्टि की, थोड़ी देर आंसू आए, फिर इसके बाद सूख गए, फिर दृष्टि ऐसे, और मंत्र जप करते हुए। तो उसका हमने 2 बार परीक्षण लिया कि आदमी बैठा रहे, जब तक हम नहीं चाहे तब तक वो बैठा रहा। अभी आदमी खड़ा हो जाए, उसके मन में संकल्प जागृत हो गया, वो खड़ा हो गया, जो हम सोचेंगे वो सामने वाले पर प्रभाव पड़ जाएगा। ये यौगिक क्रियाएं हैं, ये छोटी मोटी मतलब सिद्धियां हैं, ये यौगिक क्रियाएं हैं। तो त्राटक क्रिया से जो स्मरण करना चाहो वो, अगर त्राटक क्रिया सिद्ध हो जाए और आपका पवित्र स्मरण बना रहे भगवान का, तो आप कई जन्मों की बात याद कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भरा तो मन में ही है ना। जितना खोल पाओ आप, आपके हृदय में ये सब कुछ भरा है, जितना आप खजाना खोल पाओ। बस नाम मंत्र ये तिजोरी की चाबी है, जितना नाम जप करोगे, मंत्र जप करोगे, उतने ज्ञान विज्ञान आपका प्रकाशित होता चला जाएगा। बाहर थोड़ी कुछ है, सब कुछ अंदर बैठा हुआ, सब अंदर है। जब परमात्मा अंदर है तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर है, और अंदर के ही ज्ञान से माया का नाश होता है, बाहरी ज्ञान से नहीं। दीपक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एकोहम बहुश्यामा का सूत्र जो कहा जाता है, ब्रह्म के भीतर संकल्प हुआ कि एक से अनेक होने का, परंतु आत्मा परमात्मा अखंड होने के बाद भी अलग अलग देह में परिवर्तित वो ब्रह्म कैसे होता है महाराज जी? वो एक ब्रह्म ही हम जीवों के रूप में परिवर्तित होने के बाद भी अकेला कैसे बच जाता है? जैसे 1000 घड़े रखे हों और उसमें 1000 सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तो सूर्य 1000 हो गए क्या? ये तो घड़े हैं, 5 भौतिक घड़े हैं, इनमें उसका तेज पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उसी ब्रह्म का प्रकाश है, उसी से सब संचलित चैतन्य हो रहे हैं। तो ब्रह्म करोड़ों अरबों थोड़ी हो गया, ब्रह्म तो एक ही है। उसी के बिजली एक है ना, पूरे भारत में फैली हुई है, गांव गांव में फैली हुई है, और उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर में गर्म है, फ्रिज में ठंडा है, पंखे में वायु देती है, हाइलोजन में लाइट देती है, मशीनों का काम चल रहा है। तो बिजली कितने कार्य हैं, बिजली के कार्य देखो तो कितने हैं, और बिजली तो एक ही है ना। जो बिजली यहाँ चल रही है, दिल्ली में चल रही है, बम्बई में चल रही है, कलकत्ता में चल रही है, बिजली तो एक ही है ना। आप बिजली दो तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हो ना। अब चूंकि ये प्राकृतिक वस्तु है, ये परब्रह्म से उदाहरण नहीं बनता, ये प्राकृतिक वस्तु है, और वो चिदानंद है परमात्मा, तो उदाहरण बनता नहीं। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही परमात्मा एक है, वो अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने है नहीं, पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक कांच का मंदिर हो और अलग अलग कांच हो, कांच का अलग अलग प्रभाव नहीं होता। कोई सेम टू सेम चेहरा दिखाई देगा, और किसी में भयावना दिखाई देगा, किसी में लुभावना दिखाई देगा, किसी में टेढ़ा दिखाई देगा। लेकिन एक आप खड़े हो तो आपके कितने रूप हो जाएंगे। अगर शीशे के मंदिर में हो तो स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से कोई खेलता है, तो ऐसे ही भगवान चराचर जगत में एक है, अनेक रूपों में खेल रहे हैं। अब जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में थोड़ी आएगी। वो परमात्मा एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने होता नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य एक है, 1 अरब घड़े रख दिए जाएं तो 1 अरब सूर्य दिखाई देंगे घड़ों में, लेकिन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक है, वो अनेक नहीं है।
भासते हुए भी परमात्मा ब्रह्म भासते हुए भी शरीर में जैसे एक्सीडेंट इत्यादि में या स्फोट इत्यादि में पीड़ा का अनुभव किस कारण से होता है? मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो अग्नेय अस्त्र है वो आत्मा को जला नहीं सकता, वारुणास्त्र वो भिंगो नहीं सकता, वायवास्त्र वो हवा नहीं लगा सकता आत्मा में। अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, आत्मा को कभी क्लेश नहीं होता। अछेद्य है, कोई छेद नहीं सकता, कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। वो परमानंद स्वरूप है, उसमें प्रकृति के किसी भी तरह के व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं है। ना होते हुए भी हमें भास रहा है। जैसे स्वप्न में हमें कोई तमाचा मारा, बहुत पिटाई की, लेकिन जगे जब तो कुछ था क्या? लेकिन स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, और जब जगे तो बिल्कुल कुछ नहीं था। ऐसे ही अभी हम अज्ञान की धरा में शरीराभिमानी जीव कहलाते हैं। तो शरीराभिमान के कारण हमें भूख प्यास दुख सुख लाभ हानि देखना सुनना बोलना ये सब अपने में लगता है, जबकि अपने में नहीं है। देखना नेत्रेंद्रिय का कार्य है, सुनना श्रवणेंद्रिय का कार्य है, भूख प्यास लगना प्राणों का कार्य है। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्यों को हमने अपने में आरोपित कर लिया, इसीलिए हमें दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ब्रह्म बुद्धि संत, जैसे आप भगवान श्री, उन्हें क्या शरीर की पीड़ा आभास मात्र? शरीर की पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता। शरीर की पीड़ा होती है, जैसे आप चाटा मारे तो लगेगा कि चाटा मारा अपने शरीर में, लेकिन उसका दुख नहीं होगा, पीड़ा होगी उसकी। तो गुरुदेव मात्र आभास के कारण ये कैसे शरीर में पीड़ा होती है, चेतना के न होने के बावजूद भी? नहीं, चेतना क्यों? चेतना उसकी लुप्त हो गई क्या? चेतना तो उसकी है ही, अहम खत्म हो गया है। चेतना शून्य थोड़ी हो गया है। चेतना तो है, भूख लगेगी तो मांग के खाएगा, ब्रह्मबोध हो गया है, भूख लगेगी तो मांग के खाएगा, सोच लगेगी तो सोच जाएगा, लघु शंका लगेगी तो लघु। शरीर की क्रियाएं हो रही लेकिन करता नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, करता अहंकार नहीं रहा। कई दिन का भूखा है तो व्याकुलता पूर्वक भोजन पाते नजर आएगा। ये प्राणों का धर्म है, उसका धर्म नहीं है। वो इन सब धर्मों का दृष्टा है, साक्षी है। तो अब जैसे चाटा लगा शरीर में तो पता है चाटा लगा है शरीर में, लेकिन क्यों लगा इस बात का दुख नहीं है, व्यथा नहीं है, उसको व्यथा नहीं होती। जैसे पीड़ा है, बुखार है, परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां हैं पर उसका दुख नहीं। अगर उसका दुख हो तो हम आप लोगों से वार्ता नहीं कर सकते, हम व्यथित हो जाएं उसमें, लेकिन व्यथा नहीं है, बिल्कुल व्यथा रहित भगवान की कृपा से है। तो ऐसा नहीं होता कि पीड़ा नहीं होती, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है। क्यों? जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो लगे ना होगा पीड़ा, लेकिन आपको दुख तो नहीं होगा ना, पीड़ा होगी पर दुख नहीं होगा। क्यों? अपनी ही दांत से आप फिसल के गिर गए, आपको चोट लगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। आपके हाथ से ही आपको कोई पीड़ा लग जाए तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसे आत्मवत हो जाता है, ज्ञानी पुरुष आत्मवत हो जाता है। एक आदमी चंदन लगाए माथे पे, एक आदमी थप्पड़ मारे, उसकी दृष्टि में दोनों समान होंगे, ना वो बुरा होगा ना वो अच्छा होगा। ये दृष्टि, ऐसा नहीं कि अब ज्ञानी आदमी के तुम काटो तो उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, एक स्थिति और होती है, जो ज्ञान की चरम अवस्था में डूब गया हो, 8वीं भूमिका, अब उसके शरीर को काटो भी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी भूमिकाएं हैं, इसकी भूमिकाएं, प्रवचन हो रहा है, चर्चा की जा रही है, ये सब की, ये 4थी भूमिका तक है। 5वीं भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 6ठी भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 7वीं भूमिका, 8वीं में काट डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। काट डालो तो जैसे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल करके भगवान ऋषभदेव ज्वाला में जल गए। जब अवधूत चर्या दिखाई तो 8वीं भूमिका का जब दर्शन कराया तो मुख में पत्थर का टुकड़ा डाल करके और दावाग्नि में, जंगल की दावाग्नि में प्रवेश कर गए और जल गए, भस्म हो गए स्वतः। तो ऐसी वो स्थिति होती है कि शरीर राग खत्म हो जाता है। 4थी से शरीर राग धीरे 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 धीरे, पर वो चेतना रहती है।
जैसे स्वप्न में जगे तो लगा तो झूठा है पर पूरी याद बनी रहती है, पूरा उसका प्रभाव बना रहता है। और जैसे जैसे दूरी होती चली जाएगी, 4 घंटा व्यतीत हो गए, 6 घंटा व्यतीत हो गए, वैसे वो विस्मृत होता चला जाएगा। ऐसे ब्रह्मबोध तो हुआ पर संसार का ज्ञान है। अब जैसे जैसे ब्रह्मबोध की गाढ़ अवस्था होती चली जाएगी वैसे संसार भूलता चला जाएगा। उसकी अवधि होती है, समय ऐसे पार होना चाहिए। ये थोड़ी कि ब्रह्मबोध हो गया तो हम सब भूल गया, उसको काट डालो तो कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं। उसकी भूमिकाएं होती है जी। नरेश कुमार मल्होत्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश पद पे हैं, बट कह रहे हैं कि हमेशा जल्दी में रहता हूँ, हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं, हर काम को समय से पहले पूरा कर लूं, ऐसा मतलब हड़बड़ी सी रहती है। नहीं, कब तक आखिरकार शरीर की एक अवधि है जिसका नाम है मृत्यु, वो भी आने वाली है और आपके सारे कार्य यहाँ के पड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस यहाँ का पड़ा रहेगा। सब धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, ये जिंदगी के झमेले कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये बखेड़े खड़े ही रहेंगे, ये कार्य वो कार्य, वो कार्य वो कार्य। कम से कम कुछ मिनट बैठ करके भगवान की आराधना करो। करते हो? प्रातःकालीन वेला पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ समय रखो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितने मिनट रखते हो? आधा घंटा। आप थोड़ा और दीजिए। क्या करते हो आधा घंटा में? प्रभु का स्मरण करता हूँ, नाम जप करते हैं, पाठ कोई करते हैं? शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सुबह सभी की आरती गा लेता हूँ। बस थोड़ा सा साधना में लगो, थोड़ा सा भी साधना में और लगो, तब बात बनेगी। थोड़ी देर बैठ कर माला से जपते हो या ऐसे? राम राम भी जपता हूँ और सभी की ओम गणपति महाराज जी सारे नाम माला जप लेता हूँ। किसी एक में आ जाओ, धीरे से पहले किसी एक में आ जाओ। सब भगवान, एक ही भगवान बहुत रूपों में है, किसी एक में आ जाओ और नाम जप करो। और थोड़ी देर अगर आपको रामचरितमानस प्रिय हो तो 1 दोहा से 1 दोहा तक पढ़ लो। मान लो आपको टाइम नहीं है तो 1 दोहा से 1 दोहा में 5 मिनट 7 मिनट लगता है। गा करके आराम से भगवान की छवि सामने हो तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए अर्थ सहित और नाम जप कीजिए और विचार कीजिए कि ये काम कभी खत्म नहीं होने वाले। तो उठते बैठते चलते फिरते राम राम या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो वो नाम, और भगवान का आश्रय ले लो तो अभी शांति आ जाएगी। नहीं, कितना कामनाओं की बाढ़ लगी हुई हृदय में, हमारे कामनाओं की बाढ़ लगी हुई, ये कामना ये कामना ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली। काम कभी निपटने वाले नहीं, चाहे जितना कर लो आप, ये माया है, कभी निपटने वाले नहीं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत भजन। अगर ये नहीं हुआ तो जब आप मरोगे तो आपका पद नहीं साथ जाएगा। इसके द्वारा कमाया हुआ यश, कमाया हुआ धन, सब परिवार, शरीर यही छूट जाएगा। तो कम से कम हम थोड़ा परलोक के लिए भी सोचे कि पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए तो इस बार मनुष्य शरीर और जज पदवी मिली। अब आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ यहीं के लिए कर रहे हैं तो यहाँ का तो यहीं छूट जाएगा। अब आगे के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें चाहिए कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बात अलग नहीं, चुप हुए तो नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते हुए यदि कार्य करने की क्षमता बना लो आप अपनी अभ्यास के द्वारा तो बहुत शांति मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो ये बात है, जब आपका अवस्था और ढलेगी तो आपकी चिंतनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो इसी में लड़खड़ा के गिर जाएगी संसार में ही। फिर आप परमार्थ का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, केवल वही संसार का चिंतन करेंगे। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा सावधान हो जाइए और नाम जप कीजिए और भगवत जो वाणी है संतों की उसको नियम पूर्वक सुनिए। संतों की वाणी सुनिए। सुनते हैं आप? तो फेसबुक पे आप जो फर्ज करते हैं वो सुनता हूँ। अगर ध्यान पूर्वक सुनो और उसको अपने आचरण में उतारो तो बड़ा मंगल हो जाएगा। सत्संग और नाम जप साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग से निश्चित परिवर्तन हो जाता है। और कभी भी आपको जब पता चल जाए कि ये निर्दोष है
तो किसी भी स्थिति में उसको दंड न मिलने पावे। ये मतलब आपके द्वारा कभी ऐसा ना होने पावे। अपने पद का सदुपयोग करे, किसी के प्रलोभन से या भय से। उस समय न्यायाधीश किसी की जिंदगी ले सकता है और किसी को जीवन दान दे सकता है। तो उस समय यदि दोषी है तो चाहे जितना कोई प्रलोभन दे या भय उपस्थित करे, हमारा न्याय नहीं बदलेगा। अगर निर्दोष है तो हम कोशिश करें, चाहे जितने उसके साक्ष्य मिल गए हों, साक्ष्य बना दिए गए हों, हम उसे बचाने की कोशिश करें, उसे लंबा घसीटें, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते चले जाएं और निर्दोष को हम दया करके दंड रहित रखें और दोषी को बिल्कुल दंड दे, क्योंकि दोषी को दंड मिलेगा तो पवित्र हो जाएगा, वो आगे से अपने आचरणों का सुधार कर सकेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हम अपने पद का सदुपयोग करें, भगवान का नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। व्याकुलता बनी रहती। किसकी व्याकुलता? हाँ, यही तो माया का खेल है। अगर यही व्याकुलता भगवान की बनी रहे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ। भगवान के लिए कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब ये व्याकुलता अर्थ की है या किसकी व्याकुलता है, इसको पहचानिए आप कि अंदर से किसकी व्याकुलता है, क्यों अशांति क्यों है। व्याकुलता अगर भगवान की है तो उसमें परम शांति होती है, तो अगर संसार की है तो अशांति होती है। फिर अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। और जब सुख नहीं तो ये जीवन का मतलब क्या रह गया, मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया। यदि सुख शांति जीवन में नहीं तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया। फिर तो जैसे प्रारब्ध के अनुसार पशु पक्षी सुखी दुखी होते, वैसे हम सुखी दुखी होते रहेंगे। हमको नए प्रारब्ध का निर्माण करना है, हम मनुष्य हैं, हम भगवान की आराधना करें। आप नाम जप कीजिएगा और रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा और न्याय में चूक ना कीजिएगा। भगवान बड़ी कृपालु हैं, वो सारी व्याकुलता का अपहरण कर लेते हैं। साध्वी भारती जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा को तत्व रूप जानने के लिए क्या केवल नाम जप से संभव है? सत्संग साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग भी अनिवार्य है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई। सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आनु पाऊ। अगर सत्संग नहीं है तो नाम जप में उत्साह ही नहीं बनेगा। नाम जप में उत्साह बनता है साधु संग से, और नाम जप और साधु संग तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा। भगवान के तत्व का ज्ञान भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से नहीं होता। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिसे भगवान जना देते हैं वही जान पाता है भगवान को। तो जब नाम जप करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा, सत्संग सुनेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी और बुद्धि में समझ में आने लगेगा सर्वत्र भगवान है। ऐसा जिस दिन बोध हो गया उसी दिन मुक्त हो जाओगे, उसी दिन माया से मुक्त हो जाओगे। तो सत्संग और नाम जप दोनों अनिवार्य है। अनुज कुमार जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार 3 शब्द सुने हैं, भक्तजन, संतजन और रसिकजन। महाराज जी, इन तीनों का अर्थ क्या है महाराज जी? वैसे पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा भाव में केवल अंतर है। नहीं, जैसे जल है, वारी है, तोय है, तो उसी हम पानी को ही तो कह रहे हैं। ऐसे ही जिनका संबंध भगवान से है वही यही सब है, चाहे संत कहो, चाहे भक्त कहो, चाहे रसिक कहो। अब भक्त वो भगवान से प्यार करता है। भगवान सदैश्वर्य भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान, जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सष्टारो भगवान इति। जो उत्पत्ति, विनाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या सबका स्वामी है, वो ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, श्री सबका स्वामी है, वो भगवान। मैं भक्त, भगवान मेरे स्वामी। भक्त का ये संबंध।
संत जो समदर्शी हो चुका है, जिसमें दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान के बदले में हित करने की भावना आ गई है। वो अपमान कर रहा है और वो उसका हित कर रहा है। जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, जो सहनशील है, जो समस्त जीवों के प्रति करुणा रखता है और भगवान में स्थित है, उसे संत कहते हैं। रसिक, जो लाडली लाल, यहां भगवत्ता नहीं है, यहां प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल, प्यारी जू और प्यारे जू। ये भक्त कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भक्त जयकारा लगाएगा तो भगवान की जयकारा लगाएगा। हमारे यहाँ जयकारा लगता है लाल जू कह के, राधा वल्लभ लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राधा रमण भगवान की जय, नहीं कहा जाएगा। रसिक जन भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करके उनके साथ प्रेम खेल खेलते हैं। रसिक वही जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रतिक्षण उत्साह। भक्त है तो भक्त चार प्रकार के हैं। एक अपनी संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करता है, एक भगवान से धन प्राप्ति की चाह रखता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को जान गया है। चार प्रकार के भक्त बताए गए। जैसे तो रसिक वही केवल है जो केवल प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जो प्रभु को सुख पहुंचाना चाहता है। क्या वस्तु को भोग लगाऊं, क्या पहना दूं, कौन सा इत्र लगाऊं, आज कौन सी सेवा करूं जिससे हमारी प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिले। अपनी चिंता नहीं है। जो अपने विस्मरण को प्राप्त हो चुका है, मैं का विस्मरण कर चुका है और प्रिया प्रीतम के अनुराग से युक्त हो चुका है, उसे रसिक कहते हैं। और जो मैं सहित भगवान की शरण में चला गया है, उसे भक्त कहते हैं। और जो समदर्शी है, निर्वैर है, अपमान करने वाले को भी सुख प्रदान करने वाला है, वो संत है। तो संत, भक्त, रसिक सब उसी परमात्मा से संबंध जुड़ने के कारण ही है। भारत निर्भय जी, पूज्य गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि हमको ना पकड़ो, हमारी बात पकड़ लो। प्रभु जी, निरंतर नाम जपने एवं आहार शुद्ध रखने तथा आचरण अच्छा रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी जीवन में दोबारा गलत विचार, क्रोध, काम क्यों आ जाते हैं? नहीं, विचार तो आएंगे, क्योंकि अभी चिप खाली थोड़ी हुई है। आज हम डिलीट करना शुरू किया है और लाखों मैसेज काम के हैं, लाखों मैसेज क्रोध के हैं, गंदी बातों के, गंदे विचारों के हैं। तो हम जैसे जैसे जपते राधा राधा राधा, वो निकल रहे हैं और अनेक जन्मों के हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक इस गंदगी को साफ करना होगा। हमें लड़ाई लंबे समय तक लड़नी होगी, ये 10-5 दिन में खत्म नहीं होगी। हमें लंबे समय तक लड़नी होगी। राधा 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 धैर्यपूर्वक चलें तो ये गंदे विचार आ नहीं रहे, ये गंदे विचार जा रहे हैं। जो हमारे मन में भरे हुए वो जा रहे हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा भोजन, पवित्र और अच्छे आचरणों को संभालते रहो तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम कपड़ा धोते तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी दिखाई देती है कि नहीं? ऐसे मन में झाड़ू लग रही है, अब मन निर्मल हो रहा है तो गंदगी वो सब दिखाई देती है। आप देखो, भजन में जब बैठते हो तब ज्यादा मन चंचल होता है। भजन में जब बैठते हो तो ज्यादा प्रपंच की गंदी बातें लाता है, और भजन ना करो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा शांति सी है। और जहां भजन में बैठो तहां वो उद्दंडता शुरू कर देता है। वो उद्दंडता शुरू नहीं करता, उसकी भरी हुई उद्दंडता बाहर निकलती है, मन खाली होता है। क्योंकि भजन जो है वो अंदर सफाई कर रहा है तुम्हारे हृदय की। तभी तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मन निर्मल कैसे होगा? जितना हम भजन करते हैं उतना ही मन निर्मल होता है, यदि हम गंदगी बटोरे ना। अब जैसे पोछा लगाया और खिड़कियां खुली रह गई और आंधी चली
तो फिर और गंदा हो गया। तो ऐसे ही नाम जप किया और फिर गंदा भोजन कर लिए, गंदे आचरण कर लिए, गंदा दृश्य देख लिया, गंदा मनोरंजन कर लिया, वो फिर कूड़ा करकट भर गया। भरने ना पावे और निकलने दो तो और गंदी गंदी बातें निकलेंगी। मन गंदा करेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि इतना गंदा तो हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन वो आपकी गंदगी नहीं, जो अनेक जन्मों की मन में भरी हुई है, वो खाली हो रही भगवान के नाम जप से। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो, उससे लुभायमान होकर कोई कार्य मत कर बैठना। जो मन गंदगी फेंक रहा है उससे प्रभावित होकर कोई क्रिया मत करना, तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा। जी। शेखर जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी धामवास कब और कैसी स्थिति में आने पर करना चाहिए? धामवास अपने बस की बात थोड़ी है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्ह की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाई है सोए। जिनका वृंदावन है और किशोरी जो कृपा करें, प्रिया जो कृपा करें, तब जीव वृंदावन वास कर पाता है। और जब कृपा हो जाए तब वृंदावन वास कर लेना चाहिए। जैसे घर पे जिम्मेदारियों में तो ऐसा लगता है कि धामवास जाएंगे तभी भगवत प्राप्ति हो। गुरुदेव तो धाम का आश्रय लेकर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। ये जब तक ये सब दिखाई देता है ना, तब तक बात अलग हो। जब धाम की लगन लग जाएगी ना, तो एक ही बात दिखाई देती है, मुझे वृंदावन वास करना है, दूसरी बात नहीं। जब तक दूसरी बात दिखाई दे रही तो उसको पूरा करो, अपना कर्तव्य मान करके धाम का भरोसा रखो, आश्रय रखो, नाम जप करो, लाडली लाल की लीलाओं का गायन करो, अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करो। ऐसा लगता है कि वहां रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, धाम में रहेंगे। वैसे हम आपको बताएं, भगवत प्राप्ति कहीं कहीं भी रहो निश्चित हो जाएगी, यदि भजन हो रहा है। तो अगर यहाँ भी कर्म बिगड़ गए तो सुअर कुत्ता पशु पक्षी बनना पड़ेगा। वृंदावन के बनोगे, पर बनोगे वृंदावन के ही, पर बनना पड़ेगा। तो भजन से वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। वृंदावन वास करके सबसे बड़ी प्रवीणता चतुरता इसी बात में है कि एक सेकंड का भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से ना जाए। ऐसा ना हो कि एक सेकंड चला गया हमने भजन नहीं किया। वही प्रवीण वृंदावनवासी है जो निमिष कहते पलक झपकने को। इतने समय के लिए भी प्रभु को ना भूले, हर समय प्रभु का भजन करे। तो अगर वृंदावन में भजन नहीं करोगे तो बनोगे सुअर कुत्ता, लेकिन यहीं के बनोगे अगर अपराध बन गया। और बाहर भजन करोगे तो वृंदावन में आ जाओगे, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम की सेवा में आ जाओगे। प्रधानता भजन की है। जो वृंदावन वास करके मनमानी गंदे आचरण करते हैं वो प्रिया प्रीतम तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए प्रिया प्रीतम तक पहुंचने के लिए भजन अनिवार्य है। तो जहां भी रहो भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। रेणु जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। 34 साल बिना भजन के बीत गए, पिछले 1 वर्ष से आपको सुनना प्रारंभ किया महाराज जी। अब ऐसा लगता है कि पता नहीं प्राण कब निकल जाए, और भजन भी अभी शुरू ही किया है महाराज जी। इतने साल व्यर्थ निकल गए, इसी की चिंता सताती रहती है। ठीक बात है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। पर अब जो बची उसको संभाल लो, जो आयु बची है उसको संभाल लो, इसी से काम बन जाएगा। अंतिम संभल जाए, फाइनल समझ जाए तो सब संभल गया। प्रारंभ मान लो बिगड़ गया, लेकिन अंतिम संभल गया तो सब संभल गया। देखो अंतिम संभलने में जैसे नारायण का नाम अजामिल ने उच्चारण किया, बड़ा पापी था, वैश्यागमन करता था, बड़ा पवित्र था, लेकिन अंतिम समय अपने पुत्र को बुलाने के निमित्त से उसने नारायण ऐसा पुकारा, काम बन गया। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूत की फांसी काट दी और उसको मुक्त कर दिया। तो अगर अभी उसको तो इतना ही केवल अवसर मिला एक बार नारायण उच्चारण करने का, अपने को तो बहुत बार अभी अवसर है। हम जितना जिंदा हैं उतना खूब राधा 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 नाम रटें, निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। अब हमें चिंता नहीं करना, पश्चाताप तो होना चाहिए कि अगर हम बचपन से भजन करते होते तो कितना सुंदर होता, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। पर अब जितना जीवन बचा है हम उस जीवन को भगवान को अर्पित कर दें, उस जीवन को भजन में लगा दें, यही सार्थकता है। भजन ही जीवन है। चाहे जितना बैंक बैलेंस जमा कर लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी बढ़िया गाड़ी खरीद लो, चाहे जितने सुंदर पत्नी पुत्र पति आदि हो, मरना है यहाँ।
और जब मरना है तो कुछ साथ ले जाना नहीं है। तो हम अपना काम बना लें, जैसी परिस्थिति में भगवान रखें वैसी परिस्थिति में रहे और राधा 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 नाम जप करते रहें, जिससे हमारा लोक परलोक सब बन जाए। अगर इस जन्म में भजन नहीं किया तो अगला जन्म पता नहीं कौन से पशु पक्षी का हो, हमें क्या भरोसा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम ही तुम्हें बचाएगा। राधा राधा जितना रटो, जितनी श्वासें बची हैं उतनी श्वासें तो भगवान में लगा दो। अरुण जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं, तब से जिंदगी को बदलता हुआ देख रहा हूं। सवाल भी कम हो गए हैं और शिकायतें भी समाप्त हो रही हैं, लेकिन इच्छाओं की ओर आकर्षित हो जाता हूं। गलतियां रोज हो जाती हैं, जागरूक रहते हुए भी। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अपने आप को मजबूत करें? गलतियां ना हो तो ही सत्संग का प्रभाव हो। जैसे हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और खिड़कियां खुली हैं, फिर धूल भर गई, तो क्या फायदा हुआ पोछा लगाने से, झाड़ू लगाने से। तो शास्त्र स्वाध्याय, संत संग, साधु समागम के द्वारा हम अपने हृदय को पवित्र करना चाहते हैं। गंदी आदतें, गंदे खान पान, इनका हम त्याग करना चाहते हैं। त्याग किया, फिर भी हमसे गलती हो रही, तो फिर धूल भरी आंधी आई, हमारे हृदय को गंदा कर गई, तो हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में असफलता हमें प्राप्त हो रही, तो हमको गलतियों को बंद करना होगा। देखो, घड़े में अगर एक छेद हो और हम पानी भरना चाहें तो पूरा नहीं भर पाएंगे। छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालते रहो तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही हमको पहले गलतियों को छोड़ना होगा। जो गलतियां खान पान आचरण में हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप वयस्क हो चुके हैं। अवस्था जो गलतियों वाली है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको कंट्रोल में होना चाहिए, हर इंद्री कंट्रोल में होनी चाहिए, और आप परमार्थ के पथिक बने और जीवन का परम लाभ लें। परमानंद क्या है? परमानंद क्या है? भगवदानंद। हम उधर बढ़े, आखिरकार शरीर छूट ही जाएगा। शरीर छूटने के पहले यदि आगे की व्यवस्था अच्छी नहीं की तो पछताना पड़ेगा। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। कोई नहीं रहा, सबको काल खा गया। हमारे भी तुम्हारे जीवन को काल नष्ट कर देगा। इसलिए हमको गलतियों से बचाकर अपने जीवन को अब लो नसानी, अब ना न सही हो, हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। हम गलतियों से परास्त तब होते हैं जब हम सहन नहीं कर पाते। हमारा मन बोला कि हमको अमुक चीज खानी है और वो अधर्म युक्त है, नहीं खानी। तू चाहे लाख बार कहे नहीं खानी, नहीं हमें करना। तो अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो मन आपको परास्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर वो इतनी व्यथा पैदा करता है हमारे अंदर कि हम सह नहीं पाते और हम उसके दस्तखत कर देते हैं, हाँ मिला देते हैं। अगर धर्मयुक्त मांग है तो हम पूरी करेंगे, और धर्मयुक्त मांग नहीं तो हम तेरी कदापि नहीं पूरी करेंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसा हमको निश्चय रखना चाहिए। जब तक आप मन के प्रति कठोर नहीं बनेंगे तब तक गलतियों से बच नहीं सकते। हम लोग मन को बहुत दुलार करते हैं। अगर मन की गलती हम खुला लाने लगे तो अभी सुधर जाए, लेकिन हम छुपाते हैं, हम मन को सपोर्ट करते हैं। अगर मन को सही करना है तो मन की गलती को हमें चौड़े पे लाना होगा, हमें युद्ध करना होगा मन से, हमें थोड़ा हट करनी होगी मन से। जीत जाएंगे, क्योंकि वो आपके पावर से ही पावरवान है। खास बात यह है, उसका कोई बल नहीं है, वो आपके ही बल से बलवान है। आपने ना और हट कर लिया ना, तो उसको ना में रुकना पड़ेगा। और जहां आपने कहा ना और उसने 100 बार आपको प्रेरित किया हाँ बोलो ना, तो आपको लगता है यार इस अशांति से तो अच्छा है भोग ले, इस जलन से तो अच्छा है यार खा ले, इस जलन से तो चलो यार पी लेते हैं। बस
यही कमजोरी हमको नरकगामी बना देती है, यही कमजोरी हमको परास्त कर देती है, और जो मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमें थोड़ा कठोर बनना होगा अपने मन के प्रति, अपने मन के प्रति क्षमाशील नहीं होना है, दूसरे के प्रति क्षमाशील होना है, अपने मन को दंड देना है। 3 दिन भोजन बंद, उसी को तो दंड मिल रहा है। हम तो अविनाशी के बच्चा हैं, अविनाशी स्वरूप है। चलो 3 परिक्रमा एक दिन में लगाओ वृंदावन की। अब वो होश ठिकाने उसके हो गए कि 3 दिन भोजन ही नहीं मिलेगा अगर ये गलती हो गई। ऐसा तो ये दंड है मन को दंड देना। अपने आप इसको हम ठीक कर लेंगे। अब इन सब बातों को लोग प्रयोग नहीं करते, और जब मन जहां जैसा चाहा वैसा करते रहते हैं। इसलिए इंद्रियां बहुत बलवान हो गई, मन बलवान हो गया और हम निर्बल हो गए। हमारे बल से ये बलवान हो गए और हमें निर्बल करके अपना गुलाम बना लिया। जब जो चाहते हैं वो वैसा करवाते हैं। प्रायः हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। अगर हम कठोर हो जाएं, थोड़ा सा संभल जाएं, तो ये सैनिक हैं, आप राजा हैं, आप जैसा चाहो वैसा इनको घुटने पे ला सकते हो। लेकिन आज वो सैनिक होते हुए भी वो हमको घुटने पे खड़े किए हैं, अंदर ही अंदर दबकावे, नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लड़ो तो थोड़ी देर मन से, लेकिन मन से 1 मिनट भी आप लड़ना नहीं चाहते। इतना दुलार करते हैं मन को कि वो जहां बोला तहां दस्तखत कर दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि पता है अगर नहीं किया तो जलाएगा। उसी जलन को जो सह गया वही महात्मा। जो काम क्रोध लोभ आदि के वेग आते हैं, जलन आती, उसी को सहना, परमार्थ पे चलना होता है, उसी को सो। यम ही न व्यथ्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाए, जो इस व्यथा से व्यथित नहीं होता, उसे सह जाता है, वही परमात्मा पद को प्राप्त होता है। इसलिए मजबूत बनिए, अपने मन से लड़िए और नाम जपने का प्रयास अधिक कीजिए। जितना हो रहा है उससे और अधिक कीजिए, तो आपको बल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। मेघा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा है कि साधना में सफलता के लिए अधिक समय एक आसन पर बैठना, सुखासन में बैठना आदि से विशेष लाभ प्राप्त होता है और चित्त भी जल्दी एकाग्र होता है। परंतु यदि किसी का शरीर रोगी हो, सामर्थ्य ना हो 1 घंटा बैठने की, तो ऐसे में कैसे? सोफा आदि का, कुर्सी आदि का आश्रय ले ले। अगर मान लो आसनों पे नहीं बैठ सकते, अब जैसे हमारी किडनी खराब है तो हम आसनों पे अब नहीं बैठ सकते। पहले तो काफी 6-6 घंटे एक आसन पर बैठे, अब आसन पर बैठने की सामर्थ्य नहीं, तो देखो ऐसे से तकिया लगाए हुए हैं, ऐसे बैठे हैं। अब ऐसे हम बैठे हैं, एक पैर नीचे कर लिए, आराम मुद्रा में हो गए, भजन कर रहे हैं। हमको भजन से मतलब है। अगर हमारा आसन में बैठने का नहीं होता तो हम पैर फैला लिए, सोफा में आराम से बैठ गए, अपने बिस्तर में बैठ गए, जैसे बना वैसे, और हम भजन करें। मुख्य बात भजन है। आसन आदि से भजन में सहयोग होता है, क्योंकि जैसे हम एकाग्र होकर शांत बैठे तो हमारी इंद्रियां, मन सब धीरे धीरे शांत होंगी। ऐसे बैठने, मेरुदंड सीधी करने से सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है, जिससे हमारे ध्यान और भजन में बड़ा सहयोग बनता है। ऐसे बैठने से वो बंद हो जाती है। तो मेरुदंड, जब कभी योगी, किसी संत महात्मा योगी को देखिए तो आपको ऐसे मिलेगा, मेरुदंड एकदम 90 अंश का कोण, बिल्कुल सीधा ऐसे। ये इस स्थिति में सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है, और सुषुम्ना नाड़ी भगवद आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो अधिक समय तक प्रायः लोग मेरुदंड को टेढ़ा करके बैठते हैं, पर साधना में मेरुदंड सीधी की जाती है। अब शरीरों की वो स्थिति नहीं रह गई। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या सब लोगों के प्रायः हो रहे हैं रोग, क्योंकि मेहनत कोई कर नहीं रहा। रोगों का कारण जानते हो? व्यायाम न करना, मेहनत ना होना। एक बार आप देखो, मोटरसाइकिल को भी सुबह सुबह आप एकदम रेस में लेते हैं ना, चलने के पहले रेस में लेते कि नहीं? तो 24 घंटे में एक बार अपने को रेस में लीजिए। हाँ, उसमें जैसे ट्रेडमिल आदमी है, दौड़िए। आप थोड़ा सा शरीर को आप स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए। तो अच्छा, अब मेहनत तो रह नहीं गई कि जैसे माताएं बहनें घर में चक्की पीसती थी और कुआं से पानी निकालना,
बड़ी मेहनत वाले काम थे। अब कुछ रह नहीं गया, बटन दबाओ, पानी टंकी में भर गया और चक्की से आटा पिसवा लो। और जो थोड़ा सा धनी पुरुष है, धनी लोग हैं, तो अब मशीन आ गई रोटी बनाने वाली। तो अब जब मेहनत शरीर में नहीं रह गई तो अब पेट फूल रहे हैं, अब शरीर में शुगर हो रहा है। नहीं, किसान आदमी को कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी दिल की बीमारी, कभी नहीं, कभी नहीं। 10 रोटी जो है वो 1 लीटर मठा के साथ खाई और 2 घंटे 4 घंटे फावड़ा चलाया, फिर भोजन किया। मतलब दिन में 3 बार भोजन किया और बैल जैसी ताकत शरीर में, और कभी कोई रोग नहीं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत तो बची नहीं। तो हमें लगता है कि सबको कम से कम 3 किलोमीटर सुबह चलना चाहिए रफ्तार से। अगर आपको चलने का ऐसा कोई ना हो तो आजकल ट्रेडमिल चल गई, खुली छत पे ट्रेडमिल रख करके और उस पर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले, थोड़ा सा दंड बैठक मारे, थोड़ा सा व्यायाम करे, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। अब तो आज लोग अस्पताल जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्हीं पैसों से फल फ्रूट खा करके व्यायाम करना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आसनों पे नहीं बैठ सकते तो सोफा आदमी बैठ जाओ, लेकिन कोशिश करो कि हमारा भजन बन जाए, हमारा नाम जप हो जाए, इसी से जीवन सार्थक होगा। वरुण जी यूएस से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी आपकी कृपा से वृंदावन में साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है और मैं अमेरिका में गृहस्थ जीवन में हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके मन में बड़ी दुविधा है कि मैं अपनी माता जी को अकेले छोड़कर अमेरिका में रह रहा हूँ, पर उनकी सारी धन आदि से सहायता कर सकता हूँ, शारीरिक मदद नहीं कर पा रहा। जब तक उनका शरीर स्वयं काम कर रहा है तब तक ये करते रहेगा, और जब शरीर काम ना करे तो ऐसा या तो व्यक्ति रख दीजिए, कोई रिलेशन वाला ऐसा व्यक्ति रख दीजिए जो उनकी सम्यक सेवा कर सके, या फिर आप कृपा करके अपनी माँ की उस समय सेवा संभालिए जिस समय वो अपने शरीर की सेवा करने लायक ना हो। जब तक शरीर की सेवा करने लायक है तब तक धन आदि के सहयोग देते रहिए, और जब शरीर अस्वस्थ हो जाए तो आप स्वयं सेवा संभालिए, पर वृंदावन से उनको मत ले जाइएगा। वो विरक्त हैं। मेरे को बस ये है कि मेरे आने से यहाँ पे वो मेरे में मुंह में ना पड़ जाए। बस मैं उनको वो नहीं चाहता उनके लिए कि वो अपने पास से। हाँ, लेकिन देखो, मोह का नाश तो आने ना आने से नहीं होता है, मोह का नाश भगवान की कृपा से होता है। आप पास रहो और भगवान की कृपा है तो उनको मोह नहीं होगा, और आप दूर रहो, सालों ना मिलो, तो भी वो रोज चिंतन आपका करेंगी। वो रोज मोह के कारण मेरा बेटा, आपकी फोटो देखेंगे, आपकी मोबाइल देखेंगे, और अगर उनको भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त है तो आप पास बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भगवान की कृपा ही प्रधान है, ना कि आपका पास रहना या दूर रहना। मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, माता की सेवा करने से पाप कैसे लग सकता है? माता की सेवा करने से आप पवित्र हो जाएंगे, आप पाप रहित हो जाएंगे माता की सेवा करने से। और मैं उनके साथ नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, अभी जब तक उनका शरीर काम कर रहा है तब तक आप उनको सहयोग करते रहिए, और जब शरीर काम न करे तो आप आना, उनको मत ले जाना, आप उनकी सेवा करना। बहुत सुंदर है, धन्यवाद है कि आप अपने ऐसी माँ की जो विरक्त है उनकी सेवा कर रहे हैं। तितिक्षा शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप एक बार तितिक्षा शब्द का महाराज जी अर्थ समझना चाह रहे थे। इनका नाम ही तितिक्षा, जब पूछते हैं तो हम उनको बता नहीं पाते। तितिक्षा शब्द का अर्थ होता है गर्मी, सर्दी, गाली, अपमान, निंदा, हानि, दुख सबको सहना। जो सहनशील है उसे तितिक्षावान कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व, तितिक्षा माने होता सहनशील, जो हर प्रकार की विरोध को, अपमान को, निंदा को, दुख को, सर्दी, गर्मी, बरसात, सबको जो सह ले, भूख प्यास सबको जो सह ले, उसका नाम तितिक्षु है। तितिक्षु ये बहुत बड़ा, सन्यासियों को कहा जाता है, संतों को कहा जाता है, बड़े तितिक्षावान हैं, मतलब सहनशील हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, सब भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ बर्दाश्त कर गए, उन्हें तितिक्षा कहते हैं, उसे तितिक्षु कहते हैं। बहुत बड़ा शब्द है ये अध्यात्म में, तितिक्षा। इसके बिना कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है अध्यात्म में तितिक्षा। भगवान ने जब संतों की
महिमा का वर्णन किया तो सबसे पहले इसी शब्द का प्रयोग किया कपिल भगवान ने, तितिक्षवा कारुणिकाहा। पहले तितिक्षवा माने सहनशील, जो सहनशील है वही महात्मा है, जो गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि सब द्वंद्वों को सह रहा है शांत हो करके, वही भगवान का परम प्यारा भक्त है, वही संत है, वही महात्मा है, वही ऋषि है, वही मुनि है। तो तितिक्षा शब्द अध्यात्म में बहुत बड़ा अस्तित्व रखती है। जिसके जीवन में जितनी तितिक्षा है उतना ही महान संत, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। संत का मतलब केवल कपड़े से नहीं होता, पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हैं, पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हैं, धोती कुर्ता में भी संत हो सकते हैं, स्त्री भी संत हो सकती है। संत का तात्पर्य है जो उन लक्षणों से युक्त हो। वेश है और लक्षण नहीं है तो पाखंड है, और वेश नहीं है और लक्षण है तो संत है। देखो विभीषण जी बाहरी कोई लाल पीला थोड़ी पहने, और भगवान के जब सामने आए तो भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी को संत कहा भगवान श्री राम ने। भगवान शंकर जी ने संत कहा विभीषण जी को। जब रावण ने लात मारी और विभीषण ने हाथ जोड़ा और कहा तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तुम पिता के समान हो, हमें लात मारी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का यदि भजन करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तो भगवान शंकर बोल पड़े उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। देखो रावण मंद कर रहा है लेकिन विभीषण जी उसकी भलाई चाह रहे हैं, यही संत है। तो संत लक्षणों से संत, अगर वेश है और लक्षण है तब तो सोने पे सुगंध समझो, और वेश है और लक्षण नहीं है तब तो पाखंड है। तो संत में सबसे पहला शब्द है तितिक्षवा, फिर कारुणिकाहा। तितिक्षवा सहनशील, जितना जो सहनशील है उतना ही बड़ा महात्मा होगा। महाराज जी तो मैं इस नाम की गरिमा को कैसे बनाए रखूं? नाम जप करो और सहनशील बनो। जो तुम्हें गुस्सा दिलाए गुस्सा मत होना, कभी किसी को कटुवचन मत बोलना, कभी किसी का अहित मत करना, सहनशील बनो तो इस नाम का स्वरूप आ जाएगा। जो तितिक्षा नाम है तो वास्तविक तितिक्षा तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। संटा घोष जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है 18 साल का, वो मानसिक रूप से बीमार है, तो महाराज जी ये किसके कर्मों का फल है महाराज जी? उसकी हालत ये अपने उसका कर्म है या आपके भी कर्म है? अपने कर्मों का, आपका कर्म उसमें साथ मिला हुआ है जो आपको दुख भोगना है। वही पुत्र स्वस्थ होता पढ़ लिख करके अच्छे तो वही आपको सुख देता ना, तो उसमें आपके पुण्य संयोग थे। अब आपका पाप है जो ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसको देख देख करके जलो और दुखी हो और परेशान हो, तो आपका भी कर्म है, और उसके शरीर की खराबी उसका कर्म है, लेकिन वो आपका पुत्र बना, इस संबंध से आपका भी कर्म है। प्रियंका शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है, परंतु महाराज जी आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी कभी ऐसा गलती हो जाए तो? ना कोई देखो वो कोई पाप नहीं है, प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य निद्रा प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा, मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे।
तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती है, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहाँ जैसा मिले, बस ये है कि प्रधानता आपको मांस नहीं खाना। अब सैकड़ों बच्चे दीक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सैकड़ों आर्मी के दीक्षित हैं और फौज में हैं, तो छूट देनी पड़ती है। कोई उनका घर थोड़ी है, जो सरकार की व्यवस्था उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी ऐसा चूक हो जाए तो उसमें कोई पश्चाताप न करे। को भगवान का यश गावे, भगवान से का स्वयं चिंतन करे, दूसरे को चिंतन करावे, यही जीवन का परम लाभ है। भगवान का चिंतन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज जो लोग भूले हुए विषयों में हैं, जो नाना प्रकार के कुमार्ग को अपना जीवन बनाए हुए हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके कानों में भगवद यश डाल करके, उनके चित्त का मार्जन करके कुमार्ग से सुमार्ग में लाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना। अस्तो माँ सदगमय, असत से सद की यात्रा कराना। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की यात्रा कराना। और भगवान ने वो काम आपको दिया, भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करना। तो सबको चाहिए स्वयं भगवान से जुड़े और अपने मित्रों को भी जो हमारा अनुसरण करे उनको भी भगवान से जुड़े। ये व्यसन, व्यभिचार और मांसादि अखाद्य पदार्थों का खाना, ये जितना कम होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव विचार होगा। नहीं तो निगेटिव विचार आपको पहुंचा देगा डिप्रेशन में। चाहे जितना आप बुद्धिमान हो, अगर गंदा आहार करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, तो आपके अंदर ही निगेटिव विचार आपको खा जाएंगे, आपको जला दे। देखो इतना निगेटिव विचार बढ़ जाता है कि आदमी शूट कर लेता है अपने को, तो निगेटिव विचार ही तो है ना। तो इसीलिए मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, ये जो शास्त्रों ने त्याज्य बताया है, हमारी समाज को चाहिए इसका त्याग करके और भगवान से चित्त को जोड़े, जिससे परम मंगल हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। मूर्ति महाराज ये महाराज जी मुख से ही मोबाइल भी चलाता है और ऐसे? पियानो बजाता है जी। और कमाल है यार। ये बहुत हतोत्साहित था महाराज जी, जो मेरी दिव्यांगजनों का हमने शिविर किया तो ये बहुत हतोत्साहित था, बहुत निराश था। फिर जब आपकी इसने दिव्य प्रवचन सुने तो इसमें काफी उत्साह इसमें भरा महाराज जी। बहुत तो सुंदर, बहुत। राधा 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 वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्त
भक्तन की, वृंदावन धाम की।